फाइनली जुत्सु काइसेन की मंगा एंड होने वाली है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद जुत्सु काइसेन के मंगा राइटर गेगे अकुतामी कह रहे हैं। और इस बात से सिर्फ मैं ही शॉक में नहीं हूँ, इससे हर एक जेजे के फैन शॉक में है। मतलब ट्विटर पे तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड कर रहा था, एंटरटेनमेंट में नंबर 1 पे जुत्सु काइसेन ट्रेंड कर रहा था कल रात को ये न्यूज़ आते ही। और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद से जुत्सु काइसेन नंबर 1 पे ट्रेंड पे कर रहा है। हमें साफ साफ बता दिया गया है कि जुत्सु काइसेन की मंगा कौन से चैप्टर पे खत्म होने वाली है, और ये खत्म होने वाली है चैप्टर 271 पे। मतलब कि गेगे अकुतामी ने खुद बताया है कि ये सिर्फ 5 चैप्टर और आएंगे जुत्सु काइसेन के। मतलब अभी चैप्टर 266 आया हुआ है, मतलब अभी हाल ही में चैप्टर 266 आया, अब 267 आएगा। और वो जो होगा उसके मतलब 266 के बाद 5 चैप्टर्स, मतलब 5 चैप्टर्स 271 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं लास्ट होगा। मतलब 5 चैप्टर्स हमारे लास्ट हैं, ये लास्ट 5 चैप्टर्स हैं, उसके बाद जुत्सु काइसेन परमानेंटली एंड हो जाएगा। इतनी अचानक से एंडिंग अनाउंस करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं ऐसा ही होगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा कि ज़्यादातर बिल्कुल रश एंडिंग होगी। बिल्कुल 5 चैप्टर्स में एंड करना, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 5 चैप्टर्स में जितनी भी मिस्ट्रीज हैं वो सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो कुल मिला के ये सब तो नहीं होने वाला, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी। तो रश एंडिंग में सब कुछ बेकार भी हो सकता है, कुछ बहुत कुछ अच्छा तो पता नहीं क्या ही होगा, हो सकता है गोजो ला दे, बस इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, बस इतना ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही होगा। और यहाँ तक कि फाइनल डेट भी अनाउंस कर दिया है कि जब जुत्सु काइसेन का लास्ट चैप्टर आएगा, मतलब कि चैप्टर 271 आएगा, वो 30 सितंबर को होगा। मतलब कि कोई भी एक बार भी वो क्या बोलते हैं होता है ना, कोई भी डे स्किप नहीं होने वाला, कोई भी हर वीक चैप्टर आएंगे कुल मिला के। तो मतलब एकदम अच्छे से चैप्टर हमारा एंडिंग होगा, इस बार कोई भी ब्रेक नहीं आने वाला है। और गेगे अकुतामी इस पर लगातार काम करने वाले हैं। तो मतलब जैसे उनके इलनेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। और गेगे अकुतामी ने अपना मैसेज पूरी जेजे के ऑडियंस को दिया है, जो मैसेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है, द स्टोरी विल एंड इन 5 मोर एपिसोड्स, आई एम ओनली एबल टू एंड द स्टोरी इन द वे आई वांटेड, थैंक्स टू द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ माई ऑल रीडर्स, थैंक यू, आई एम वर्किंग हार्ड टू क्रिएट अ फाइनल एपिसोड दैट विल प्रोबेबली satisfy as many people as possible। शायद प्रोबेबली में मैं ही आ रहा हूँ। वो हैव सपोर्टेड जुत्सु काइसेन, सो एवरीवन प्लीज बियर विद मी। तो कुल मिला के गेगे अकुतामी ने बता दिया कि 5 और चैप्टर्स आएंगे और जिसके बाद जुत्सु काइसेन परमानेंटली एंड हो जाएगा ऑफिशियली तरीके से। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये प्रोबेबली जितने ज़्यादा पॉसिबल लोग हो सकते हैं, मतलब मैनी पीपल एज पॉसिबल, वो ज़्यादातर इसकी एंडिंग से सेटिस्फाई होंगे। मतलब जितना ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं वो हो जाएंगे, ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे जेजे की एंडिंग से। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई जेजे की एंडिंग से हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गोजो सच में वापस आने वाला है। गोजो मतलब वापस आने वाला है। मतलब ज़्यादातर लोग कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? मतलब ऐसे सुकुना के मामले में तो नहीं होने वाले, उसके मामले तो डिसअपॉइंट होने वाले। तो मतलब गोजो के मामले गोजो रिटर्न करने वाला है। अब ये नहीं पता कि वो फाइट के तौर पे रिटर्न करेगा या फिर एंड में जब सुकुना पूरी तरीके से हार जाएगा उसके बाद रिटर्न करेगा। तो कुल मिला के गोजो तो बच ही जाएगा भाई, गोजो तो बचने वाला है अंत में। तो ज़्यादातर लोग इससे सेटिस्फाई हो ही जाएंगे, मेरा नहीं पता। बट यहाँ पे बुरी बात सुकुना फैंस के लिए, जो सुकुना फैंस है वो ज़्यादातर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। उन्होंने प्रोबेबली जो कहा ना वो सुकुना फैंस के लिए ही कहा है, क्योंकि सुकुना के जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, अब वो सच में दुखी होने वाले हैं। क्योंकि वो आखिर में सुकुना तो नहीं जीतेगा और गोजो भी वापस आने वाला है, तो दुखी तो हो गए यार तुम लोग। और ऊपर से दिक्कत की बात ये भी है कि सुकुना की कोई बैक स्टोरी नहीं आने वाली है। सुकुना की बैक स्टोरी 5 चैप्टर्स में तो दिखाई नहीं जा सकती, पता नहीं क्या होगा। उसके बहुत सारे सीक्रेट्स थे, उसके बहुत सारी फॉर्म्स भी दिखानी थी, बहुत सारी नहीं मतलब उसके एक फॉर्म थी दिखानी थी, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी दिखानी थी। बट क्या यार पता नहीं कि तुम अचानक से खत्म क्यों कर रहे हो। और ऊपर से जो 1 साल से जो फाइट चल रही थी हकारी वर्सेस उरोमे, तो मतलब उसको कैसे एंड करेंगे? उसको क्या एक चैप्टर में खत्म कर देंगे? 1 साल से वो फाइट चल रही है और अचानक से एक चैप्टर में खत्म, मतलब एक चैप्टर में खत्म, मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? इसका तो सेंस भी नहीं बनेगा। तो मतलब मेरे ख्याल से तो एक चैप्टर में खत्म होगा। ये इसके अलावा और कोई रीज़न और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यही होने वाला है। सुकुना 2 चैप्टर लेगा, एक हकारी वर्सेस उरोमे हो जाएगा, और 2 तो एंडिंग में बस गोजो वापस आएगा, वही होगा। इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बट अचानक से गेगे अकुतामी इतना ज़्यादा बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे हैं? 5 चैप्टर के अंदर वो और भी टाइम ले सकते हैं, वो और टाइम लेके और भी चैप्टर्स लिख सकते हैं। मतलब 15-20 चैप्टर या उससे 30 चैप्टर तक, तो मैक्सिमम 30 चैप्टर तक जाके वो आराम से जुत्सु काइसेन को अच्छा भला एंड कर सकते हैं। बट फिर भी वो इतनी जल्दी एंड क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता दूं, मुझे जहाँ तक लगता है, इसमें मेरा ओपिनियन जो है वो इसमें अपनी इलनेस की वजह से कर रहे हैं। वो उनकी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब रह रही थी। आप देख सकते हो कि हर वीक, मतलब हो सकता है कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो वो सोच रहे थे अगर कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने से पहले उनको जुत्सु काइसेन की मंगा को एंड कर देना चाहिए। एक एंडिंग सही पॉइंट पर अच्छी रहती है। तो उन्होंने शायद सोचा हुआ कि अब जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर देते हैं।
मतलब कुछ ज़्यादा ही इलनेस की वजह से आप देख रहे हो कि हर चैप्टर के बाद 2 वीक का ब्रेक, 1 वीक का ब्रेक, हर हफ्ते ब्रेक आ रहा था, जिससे काफ़ी सारे जुत्सु काइसेन फैंस डिसअपॉइंट भी हो रहे थे, उनको रोना आ रहा था बट कोई बात नहीं यार, जैसा था मजबूरी थी उनकी भी, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना। तो यार इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।